हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो अभी 2 दिन से चर्चा में चल रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च का जो न्यू एलिगेशन आया है। सबसे पहले इन्होंने एक ट्वीट करा है, आई थिंक एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था, जहाँ तक मुझे याद है कि इंडिया कमिंग सून करके। तो सब लोग पीछे पड़ गए कि अब ये कौन से स्टॉक के बारे में निकालेंगे, और हम देखते बहुत से लोग वीडियोस बना रहे थे कि स्टॉक को सेल करेंगे या फिर स्टॉक को, मतलब स्टॉक के बारे में कि कौन सा स्टॉक हो सकता है। बट इस बार जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप लोग जो सोच रहे होगे उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि ये एक एलिगेशन ऐसा है, बेसिकली सेबी की चेयरपर्सन पे, चेयरपर्सन आप कह लो या डायरेक्टली सेबी कह लो। क्योंकि सेबी को इंडिया में क्या कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट की वो पुलिस है या फिर कोर्ट कह लो। तो ये जो भी हिंडनबर्ग ने इन्होंने क्या है, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सेबी का चेयरपर्सन है उनके स्टेक्स है, मतलब उनके शेयर्स हैं कुछ ऐसे फंड्स में जिसमें अडानी के मनी का इन्वॉल्वमेंट था। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने 18 महीने पहले अडानी की रिपोर्ट दी थी और ये बताया था कि उनका कोई मॉरिशस से ऑफशोर जो शेल एंटिटी होती है, बेसिकली जो शेल कंपनी होती है, तो वहां से उनका कोई ब्लैक मनी, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जो उनके जो स्टॉक्स थे, इन्होंने क्या कहा था पहले कि जो उनके स्टॉक्स थे वो ओवर वैल्यूड हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग खुद के ही फंड से अपना स्टॉक को खरीदते हैं और पंप करते हैं। इनका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि वो ओवर वैल्यूड है और इनके खुद के फंड्स हैं, वो ये अपने शेल कंपनीज को भेजते हैं, वहां से लेते हैं। ये सब इनका पहले था। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एक फंड है आईपीई, ये देखो आप यहाँ पे लिखा है आईपीई प्लस फंड इज अ स्मॉल ऑफशोर मॉरिशियस फंड सेट अप बाय अडानी डायरेक्टर थ्रू इंडिया इन्फोलाइन। मतलब कि ये जो है आईआईएफएल, जो पहले आईआईएफएल था अभी 361 करके इसका नाम हो गया है। तो इसका एक फंड है आईपी प्लस फंड, उसमें सेबी की जो चेयरपर्सन है मैडम वो, और उनके हस्बैंड का स्टेक्स है, काफी बड़ा स्टेक्स है। ठीक है। और ये भी लगा रहे हैं कि जो ये विनोद अडानी है, जो अडानी के ब्रदर है, यूज दिस स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट विद द फंड allegedly siphoned from over invoicing of power of equipment to the अडानी ग्रुप। मतलब कि ये जो फंड है, इससे ये लोग कहीं पे अपना जो भी पावर सेटअप का इक्विपमेंट है, जो भी ये लोग पावर बनाते हैं उसका कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अब इनका जो मेन एलिगेशन है ना, वो एलिगेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो एलिगेशन ये है, यहाँ पे नीचे आके हम देखते हैं। देखो, ये लोग कह रहे हैं कि जो इनका फंड है वो अप्रोक्सीमेटली, ये जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो $10 मिलियन है। ठीक है, मतलब कि अराउंड 80 करोड़ के आसपास, 80 80 to 90 करोड़ के आसपास है। जो कि जो कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये सैलरीड तो नहीं है, सैलरी से तो नहीं बना। ठीक है। दूसरा, ये कहना चाह रहे हैं कि इनका 1 जून से अकाउंट है 2015 सिंगापुर में, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे इनका आईएफएल का नाम दे रखा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है वो है सिंगापुर का। उसके बाद उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि ये जो मतलब इनने ये भी लिखा हुआ है इसमें कि ये, मतलब ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से हिट एंड रन वाला केस है कि भाई हमने आप पे एलिगेशन लगा दिया है, अब आप इसको साबित करो कि ये गलत है कि नहीं है। ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आज सेबी ने एक अ, निकाला है, क्या बोलते हैं, प्रेस रिलीज। तो प्रेस रिलीज में क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो मेरे पास मोबाइल पे एक डॉक्यूमेंट है प्रेस रिलीज का, यहाँ पर भी आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रेस रिलीज में क्या कह रहे हैं ये लोग। तो प्रेस रिलीज में जो ये कह रहे हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलिगेशंस मेड बाय हिंडनबर्ग ऑन 10th of August 2024 अगेंस्ट अस। तो ये बोल रहे हैं कि जो उनने हम पे एलिगेशन लगाया था उसका यहाँ पे नीचे पूरा इन लोगों ने विस्तार से, मतलब एलैबोरेट करके बताया है।
तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो मैडम है माधवी मैडम, वो आईआईएम के एलुमनाई हैं, मतलब आईआईएम से पढ़ी हुई हैं अहमदाबाद से, ठीक है। और उनको 2 डेकेड्स मतलब अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में, लार्जरली, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम वो रही हैं आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ। और जो धवल, मिस्टर धवल है सर, वो आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई हैं, ठीक है। और उनका कॉरपोरेट करियर है अबाउट 35 ईयर्स का हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, ठीक है। तो ये जो पहले रहते थे, जो उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग सिंगापुर का जो इनका एड्रेस दे रखा है, तो ये पहले का एड्रेस है बेसिकली 2015 16 17 के आसपास का, कि 15 16 17 में वो लोग वहां पे रहते थे और सर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते थे, ठीक है। दूसरा, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें इन्होंने एक सेकंड पार्ट में एक चीज और लिखा है कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड जो था इनका, वो इनकी जो सैलरीज थी, बोनस थे और स्टॉक ऑप्शंस थे, उन तीनों की इनकी सेविंग्स है, वो सेविंग्स को इन्होंने डाला है अपना जो भी आपका फंड्स है उसमें, मतलब ये बेसिकली इनकी सेविंग्स है, ठीक है। और फ्रॉम, इसमें एक थर्ड पॉइंट लिखा है, फ्रॉम 2010 टू 2019 धवल लिव्ड एंड वर्कड इन लंदन एंड इन सिंगापुर बोथ विद यूनिलीवर, मतलब जो सर हैं वो यूनिलीवर के साथ काम करते थे 2010 से 2019 तक लंदन में और सिंगापुर में, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है कि फ्रॉम 2011 टू मार्च 2017, मतलब 2011 से 2017 तक माधवी लिव्ड, मैडम जो है वो रहती थी सिंगापुर में इनिशियली, और एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फर्म एज अ कंसल्टेंट, मतलब वो वहाँ पे काम भी करती थी, ठीक है मैडम, कोई प्राइवेट फंड में वहाँ काम करती थी। इन फिर फिफ्थ पॉइंट है, द इन्वेस्टमेंट इन द फंड referred to the Hindenburg report was made in 2015 when they both were private citizen living in Singapore and almost 2 years before Madhabi joined SEBI as a whole time member। तो ये बात जो हिंडनबर्ग कर रहा है कि जो इनकी सेविंग्स है और जो इनका स्टेक्स है, वो बात कर रहा है 2015 की। तो ये बता रहे हैं कि मैडम जो 2015 2015 से, मतलब 2015 में मैडम उस समय सेबी की फुल टाइम मेंबर थी ही नहीं, तो वो प्राइवेट काम करती थी या फिर किसी भी फंड के साथ काम करती थी, तो उससे इनको क्या लेना देना, क्योंकि वो तो अभी सेबी की चेयरपर्सन नहीं है ना फुल टाइम मेंबर है, ठीक है। ये बता रहे हैं। सिक्स जो इनका पॉइंट है, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस फंड बिकॉज ऑफ द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर अनिल आहूजा इज धवल्स चाइल्डहुड फ्रेंड और एंड स्कूल एंड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। अच्छा, जो जो ये फंड है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, उसके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, वो थे मिस्टर अनिल आहूजा, जो कि धवल साहब जो कि मैडम के हस्बैंड है, उनके बचपन के फ्रेंड, और आईआईटी में भी वो साथ पढ़ते थे। तो आ, उसके वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, तो इसीलिए उन्होंने इनको बोला होगा, तो इन्होंने करा होगा। जैसे आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस वाले फंड में कर ले, तो ऐसा चलता है कि ये फ्रेंड फंड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होगा। और जो सर के जो फ्रेंड है अनिल आहूजा, वो जेपी मॉर्गन 31 ग्रुप और सिटी बैंक के एक्स एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, और उनको भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करियर का काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये भी ठीक है। अब सेवेंथ पॉइंट में ये बोलते हैं कि एज कंफर्म्ड बाय मिस्टर आहूजा, दे एट नो पॉइंट इन टाइम डिड द फंड इन्वेस्टेड इन एनी बॉन्ड इक्विटी एंड डेरिवेटिव ऑफ अडानी ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि जो सर के जो फ्रेंड है, उन्होंने कोई भी, मतलब उन्होंने ये बताया है कि उस समय, जिस समय सर का पैसा था या मैडम का उस समय फंड्स था, स्टेक्स था उनके फंड में, उस समय उन्होंने कोई भी बॉन्ड या फिर कोई भी इक्विटी या कोई भी डेरिवेटिव्स नहीं लिए हुए थे उस फंड में अडानी ग्रुप के। ये सेवेंथ पॉइंट है। अब एट्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एट्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं, धवल्स अपॉइंटमेंट इन 2019 एज अ सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी वाज ऑन अकाउंट ऑफ हिज डीप एक्सपर्टीज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कि वो सीनियर एज 2019 में अपॉइंट करे गए सीनियर एडवाइजर, कोई ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी का कोई कंपनी होगी उसमें एक्सपर्ट
एज अ डीप, क्योंकि उनको डीप एक्सपर्टीज थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये भी सही है। नाइन्थ पॉइंट में, ऑन दिस अपॉइंटमेंट द ब्लैकस्टोन ग्रुप वॉज इमीडिएटली एडेड टू द माधवी रिक्रूजल लिस्ट मैनेजमेंट विद सेबी। ठीक है, टेंथ वाले में ये कह रहे हैं ओवर द लास्ट 2 years सेबी हैज इशूड मोर देन 3 circulars ease of doing business initiative in line with the document mandate of SEBI across the entire market and ecosystem। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स में ये कह रहे हैं कि जो सर और मैडम का जो भी फंड्स था, वो जब वो सेबी का मैम चेयरपर्सन नहीं थी उससे पहले था, तो जो कि सही है। मतलब अगर आप कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट आप कोई प्रैक्टिस करते हो, तो आप कहीं भी अपना फंड्स रखते हो, वो आपकी सेविंग्स है, आप उस पर टैक्स देते हो किसी कंट्री को, या इंडिया में रहते हो तो इंडिया को। तो उससे इनको क्या लेना देना कि वो कहीं भी आ, वो कहीं भी जा करके उसका यूज़ करें, अपने फंड्स का, अपनी सेविंग्स का, या कहीं भी कुछ भी स्टेक्स खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे, तो उससे अडानी का कोई लेना देना नहीं है। और आज आईआईएफएल ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें उनने पूरा अपना जितना भी फंड्स का पूरा वो दिया है कि इसमें हमारे अडानी के कोई भी हमने स्टॉक्स नहीं बाय कर रखे हैं, डेरिवेटिव्स या भी कोई भी बॉन्ड्स बाय नहीं कर रखे हैं। तो अभी जितना भी ये सेबी की तरफ से आया है, तो ये यही बताता है कि जो भी एलिगेशन है वो गलत है एज अ सेबी सेबी चेयरपर्सन पे, क्योंकि उनके पास भी हिंडनबर्ग ने सिर्फ एक एलिगेशन लगाया। अब एलिगेशन तो कोई भी किसी पे राह चलते भी लगा सकता है, बट उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बेसिकली उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बता दे कि हाँ ये ऐसा था और इसमें ऐसा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक, उनके पास मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक ये डॉक्यूमेंट है ये, और ये डॉक्यूमेंट कोई भी कैसे भी बना सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि ये सही है या असली है या नकली है, बट अगर कोई ये डॉक्यूमेंट्स बना सकता है बहुत इजीली, और ये जो जो ये दिखा रखा है कि ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी है जो भी इसमें है, तो ये इस समय भी मैडम जो थी, ये 2017 का है, तो उस समय मैम सेबी की मेंबर नहीं थी, ना फुल टाइम ना पार्ट टाइम, तो इस समय उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पॉइंट लिख रहे हैं, सेबी हैज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्लोजर एंड रिक्यूजल नॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि इनका एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि सब कुछ ये डिस्क्लोज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये दूसरी एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं प्रेस रिलीज में अपनी, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो काम रहे और कोई पैनिक ना क्रिएट करे, क्योंकि ये जो भी है ये झूठ है एक तरह से। और ये मतलब हमारे जो भी हमारा इंडियन मार्केट है उसको इन्होंने टारगेट किया है, ताकि ये वो थोड़ा डिसेबल हो। मतलब डिसेबल कैसे, डिसेबल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मतलब वो ये कहना चाहते हैं, मतलब वो ये करना चाहते हैं कि हमारे मार्केट्स को थोड़ा उठापटक कर सकें। और तो हिंडनबर्ग को इन्होंने एक शो कॉज नोटिस भी भेजा है, और कि मतलब ये नोटिस ये भेजा है कि ये लोग अटैक कर रहे हैं सेबी की क्रेडिबिलिटी पे, और करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सेबी के चेयरपर्सन पे। तो अभी तक जितना भी सेबी ने आ, अपना प्रेस रिलीज निकाला है उस हिसाब से, और दूसरा जो अडानी ने कोई भी एलिगेशन उठा के फालतू में ही लगा दिया है, उस हिसाब से अभी तक तो यही दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, बस ये खामखा की हवा बना रहे हैं, और थोड़ा सा अपना जो भी इनका रहता है कि हम शॉर्ट सेल करेंगे, ये सब करेंगे, तो इससे इतना ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसे कोई भी आएगा, कभी भी कोई बाहर का बंदा आएगा और ऐसे ही फालतू में आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा देगा, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।